हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज के ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं वर्किंग ऑफ सर्च इंजन्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की बात। अगर आपको सर्च इंजन की वर्किंग समझनी है दोस्तों, तो आपको कुछ चीजें उससे पहले और समझनी पड़ेंगी, क्योंकि वो अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको वर्किंग समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज जिस पर मैं बात करने वाला हूं आज, वो है क्रॉलर्स। A crawler is a computer program that automatically searches documents on the web. They are often called spiders और बॉट्स, एग्जाम्पल गूगल बॉट, बिंग बॉट एटसेट्रा। तो दोस्तों, जो क्रॉलर्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने का काम करते हैं। क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो दोस्तों उसमें कोडिंग होती है और उस HTML कोड को क्रॉलर्स लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उस वेबसाइट में क्या क्या चीज है, कहां पर क्या टेक्स्ट है, कहां पर लिंक्स हैं, कहां पर इमेजेस हैं या और भी कुछ। यानी वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन क्रॉलर्स के द्वारा पढ़ी जाती है और वो उसको जो भी सर्च इंजन का मास्टर सर्वर होता है वहां तक लेके जाते हैं। अभी हम जब आगे बात करेंगे सर्च इंजन की वर्किंग के बारे में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। गूगल बॉट जो बॉट है या जो क्रॉलर है वो गूगल यूज करता है, बिंग बॉट बिंग यूज करता है। दोस्तों, वैसे तो 30 से ज्यादा सर्च इंजन इस समय दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो गूगल है। लेकिन सबका जो काम करने का तरीका है उसमें क्रॉलर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि क्रॉलर्स एफिशिएंटली काम करते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों इंडेक्सिंग। तो जब क्रॉलर्स का काम पूरा हो जाता है दोस्तों, उसके बाद बात शुरू होती है इंडेक्सिंग की, कि कैसे कैसे जिन वेबसाइट्स को क्रॉलर्स ने क्रॉल किया है उनकी इंडेक्सिंग करनी है। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच सर्च इंजन्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बिफोर ए सर्च टू अनेबल सुपरफास्ट रेस्पॉन्सेज टू क्वेरीज। जिस भी पर्सन ने सर्च इंजन में जो क्वेरी लिखी है उसके लिए रिजल्ट्स देने के लिए इंडेक्सिंग करी जाती है। तो इंडेक्सिंग जब करी जाती है तो उसमें वेबसाइट्स देखी जाती हैं कि वो किस किस कैटेगरी की हैं और उनकी कैसे इंडेक्सिंग करनी है। जैसे हम बुक्स में देखते हैं, इंडेक्सिंग शुरू में ही होती है जहां पे हमें पता चलता है कि कौन से पेज पर क्या है। ठीक उसी तरीके से सर्च इंजन्स इंडेक्सिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रैंकिंग। रैंकिंग इन एसईओ रिफर्स टू अ वेबसाइट पोजीशन इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो दोस्तों, जब इंडेक्सिंग हो जाती है तो सर्च इंजन रैंकिंग करती हैं और कई सारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करने के बाद वो ये देखती हैं कि कौन सी वेबसाइट पे उस कीवर्ड से रिलेटेड मैटर मिलेगा और उन वेबसाइट्स को एक हायरार्की में रखा जाता है जिसको रैंकिंग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों SERP एंड इट इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो अभी मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज किसे कहते हैं। तो जब आप गूगल का सर्च इंजन ओपन करेंगे और आप इसमें कोई भी क्वेरी लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे ताजमहल, और ताजमहल को मैं सर्च कर रहा हूं, तो मेरे सामने यहाँ पे कई सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आ रहे हैं और आप देखिए 1.18 सेकंड में इसने बहुत सारे रिजल्ट मुझे दिए हैं। लगभग 4.5 करोड़ रिजल्ट मेरे सामने हैं इस समय। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि कितने सारे ये रिजल्ट्स को इंडेक्स करता है और उसके बाद आपको रैंकिंग करके भी दिखाता है। तो पहली चीज जो है वो क्या है, वो है दोस्तों क्रॉलिंग। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट को क्रॉलिंग के एसेसिबल बनाना होगा। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको जब एक थ्योरी बताई थी, मॉज़लोस थ्योरी, तो उसमें ये पहली नीड थी एसईओ की कि आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग के लिए एसेसिबल होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ डू ए सर्च इंजन वर्क। अभी मैं गूगल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं नॉर्मली सर्च इंजन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये शुरू कहां से होता है, ये दोस्तों शुरू होता है क्वेरी से, जो हम किसी भी सर्च इंजन की सर्च बार में लिखते हैं। दे आर ऑफ्टन कॉल्ड क्वेरी, और सर्च इंजन के लिए वो कीवर्ड्स होते हैं। Search engines follows link to look around the internet using automated program with search bots known as web crawlers और spiders। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्वेरी लिखते हैं तो सर्च इंजन क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है लिंक को, टू लुक अराउंड द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क ही तो है वेबसाइट्स का, जहां पे पूरी इंफॉर्मेशन है और हम किसी भी कंट्री से बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेब क्रॉलर्स क्या करते हैं, वेबसाइट के सोर्स कोड को रीड करते हैं। देन स्पाइडर्स इवेल्युएट एंड लर्न्स अबाउट योर वेब पेज बाय एनालाइजिंग मेटा डाटा एंड कीवर्ड्स। तो आपकी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है उसको ये एनालाइज करता है और उस कंटेंट में ये कीवर्ड्स को
या और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको ये देखता है। अभी समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये केवल कीवर्ड्स को देख रहा है और मेटा डेटा को रीड कर रहा है। स्पाइडर्स क्रॉल फ्रॉम पेज टू पेज एंड बिल्ड ए लिस्ट ऑफ वर्ड कंटेंट। तो आपकी वेबसाइट में कई सारे पेज होंगे, जैसे कॉन्टेक्ट अस पेज, सर्विसेज पेज, होम पेज, अबाउट अस पेज, या और भी कई सारे पेज होंगे। तो स्पाइडर क्या करते हैं, केयरफुली हर पेज को रीड करते हैं, उसके सोर्स कोड को रीड करते हैं। देन स्पाइडर्स कंबाइन फाइंडिंग्स फ्रॉम ईच पेज एंड बिल्ड्स एन इंडेक्स इन लार्ज डेटाबेस। तो दोस्तों आपने सुना होगा, जो गूगल है या फिर बिंग है, उनकी जो सर्वर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा डेटाबेस है, ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट का डेटा उनके पास है। तो दोस्तों इतने डेटा को मैनेज करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो उस डेटा को जिस डेटाबेस में रखा जाता है, वहां से स्पाइडर्स क्या करते हैं, स्पाइडर्स रिपोर्ट बैक टू द सर्च इंजन विद रिजल्ट्स। तो स्पाइडर्स क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है वो डेटाबेस में जाके देंगे और वहां से ही वो उसको सर्च इंजन के पास लेकर जाएंगे और आपको एक ऐसा रिजल्ट देंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इस इमेज से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। अगर एक सीधी सी लाइन में आपको समझाऊं मैं, तो यूजर सबसे पहले क्वेरी लिखता है सर्च इंजन में, और जो क्रॉलर्स होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं डेटाबेस में और आपके सामने कुछ रिजल्ट्स रख देते हैं। गूगल सर्च इंजन वर्किंग। अब गूगल कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, गूगल का सर्च इंजन ओपन करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, गूगल को तो सब लोग यूज करते हैं, 90% से ज्यादा यूजर्स गूगल को यूज करते हैं किसी भी तरीके के कंटेंट को ढूंढने के लिए, और गूगल का जो डेटाबेस है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो जब भी आप गूगल के सर्च बार में क्वेरी लिखेंगे तो क्या होगा, When you perform a search, a request is sent to Google servers। जैसे ही आप कुछ क्वेरी लिखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट कहां जाती है, गूगल के सर्वर्स में जाती है। सॉफ्टवेयर कॉल्ड क्रॉलर्स नेविगेट द वेब टू डिस्कवर न्यू पेजेस। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो स्पाइडर है ये एक अलमीरा में क्या ढूंढ रहा है, नेविगेट द वेब टू डिस्कवर न्यू पेजेस, कि इस क्वेरी से रिलेटेड कोई नया पेज तो नहीं आया है। अब जब क्रॉलिंग पूरी हो जाएगी, इसमें आपकी वेबसाइट भी आ रही है और इसमें और भी वेबसाइट्स आ रही हैं, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस वेबसाइट इसके अंदर ही हैं, जिनका डेटाबेस गूगल के पास है। वो उन वेबसाइट्स को भी देखता है और आपकी वेबसाइट्स को भी देखता है। द इंडेक्स करंटली कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन इंडेक्स्ड वेब पेजेस। तो गूगल के पास लगभग 30 ट्रिलियन इंडेक्स्ड वेब पेजेस हैं। अब इंडेक्सिंग हो गई तो उसके बाद क्या होगा, गैदर्ड पेजेस आर देन स्टोर्ड इन ए कलेक्शन कॉल्ड द इंडेक्स। अब इंडेक्सिंग पूरी हो चुकी है, then complex algorithms then act as a filter of the index, showing only relevant result based on 100 of factors। तो दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, प्रोबेबिलिटी और मशीन लर्निंग की हेल्प से बनाई जाती हैं, और ये एक फिल्टर का काम करती हैं कि यूजर के सामने जो भी रिजल्ट्स आए वो ऐसे हों जो यूजर्स के किसी काम के हों। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट्स आर फाइनली लिस्टेड इन योर वेब ब्राउजर इन द रैंक ओवर 1/8 सेकेंड। तो दोस्तों 1 सेकंड से भी कम समय में हमारे पास करोड़ों रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है दोस्तों, गूगल ने 2015 में ये बात ओपनली स्वीकारी थी कि हम जो एल्गोरिथम यूज करते हैं वो है रैंक ब्रेन, और रैंक ब्रेन एल्गोरिथम नाम के एक कंपोनेंट है जिसको गूगल यूज करता है इन एल्गोरिथम्स में, जैसा कि इसका नाम है रैंक ब्रेन। तो मशीन लर्निंग के थ्रू ये ऐसी एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं जो खुद से डिसीजन ले सकती है, क्योंकि मशीन लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, किसी मशीन को ये चीज सिखा रहे हैं ना कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए और वो डिसीजन ले सके। तो वही काम गूगल कर रहा है और उसके लिए वो यूज करता है रैंक ब्रेन कंपोनेंट का। तो उसके बाद ही रिजल्ट आपके सामने आता है जो आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखता है। तो दोस्तों इसमें जो क्रॉलिंग हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी वेबसाइट को बार बार गूगल क्रॉल करेगा, क्योंकि वो पहले से इंडेक्सिंग करके बैठा हुआ है आपकी वेबसाइट को, तो उसमें टाइम कम लगे इसलिए हम गूगल को अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल, जो एक टूल है गूगल का जो फ्री टू यूज है, और वहां पे इसको रजिस्टर कराते हैं। मतलब वेबसाइट हमारी प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी को गूगल सर्च कंसोल पे रजिस्टर कराते हैं और गूगल आसानी से, मतलब इजीली, या फिर मैं कहूं कि कम टाइम में हमारी वेबसाइट को जान लेता है और यूजर्स के सामने रिजल्ट रख सकता है। हमारी वेबसाइट वहां पर रैंक हो सकती है। दोस्तों मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं कि जो सोर्स कोड होता है उसको क्रॉलर रीड करेगा तो आपकी वेबसाइट के रैंकिंग पे क्या इफेक्ट आएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट ओपन है learn2unless.com। अगर मैं इसका सोर्स कोड देखना चाहूं तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, तो ये जो सोर्स कोड है यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट टाइप HTML,
इस पूरे कोड को पढ़ता है क्रॉलर और यहां से इंफॉर्मेशन देता है गूगल के डेटाबेस में। तो इसमें टाइम लगेगा, कुछ मिलीसेकंड का टाइम लगेगा इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने में। तो हम क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए अपनी वेबसाइट को पहले से ही सबमिट कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को पहले से ही सबमिट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। और उस सर्च कंसोल से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। गूगल सर्च कंसोल की बात मैं आगे किसी ट्यूटोरियल में करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से गूगल सर्च इंजन काम करता है, क्योंकि एक दिन में गूगल के पास लगभग 3.5 बिलियन क्वेरीज आती हैं और वो किसी भी यूजर को अनसेटिस्फाई नहीं करता। वो जितने भी यूजर्स गूगल पे जाते हैं वो उनमें से ज्यादातर लोग सेटिस्फाई होकर ही वापस आते हैं। दोस्तों गूगल की जो एल्गोरिथम काम करती है वो कई सारे फैक्टर्स को देखती है, ऑन पेज फैक्टर्स को भी देखती है और ऑफ पेज फैक्टर्स को भी देखती है। यही गूगल की खासियत है, इसी की वजह से गूगल इतना पॉपुलर है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी रैंकिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, जो ऑन पेज कैटेगरी के हैं या जो ऑफ पेज कैटेगरी के हैं, वो आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पता चलेंगे। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये टेक्निकल एसईओ के अंदर आती है और टेक्निकल एसईओ के भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। दोस्तों एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक तभी करेगा जब आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होगा और ढेर सारा कंटेंट होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं लाएंगे तो सर्चर्स की क्वेरी के लिए आपकी वेबसाइट बहुत मुश्किल से रैंक हो पाएगी, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन में आप इसको पूरा खत्म कर लें। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक आपकी वेबसाइट चलेगी आपको पर डे कुछ ना कुछ काम इसके अंदर करना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।